हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद फन टुगेदर। आई एम संगीता। आज के हमारे इस वीडियो में इंग्लिश एनसीईआरटी बुक मैरीगोल्ड क्लास 2 यूनिट 2 से एक लेसन रीड करेंगे, एक स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है आई वांट। तो यहाँ पर एक छोटा सा मंकी है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं। जैसे कि आप करते हैं कि ममा आई वांट अ न्यू टॉय, आई वांट एन आइसक्रीम चॉकलेट। तो ऐसे ही इस लिटिल मंकी की कुछ इच्छाएं हैं। वह भी अपने आप से खुश नहीं है, वो खुश नहीं है अपने आप से, इसलिए वो क्या क्या चाहता है इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। आई वॉन्ट का मतलब होता है मुझे चाहिए। आई का मतलब मुझे और वॉन्ट का मतलब है चाहिए। तो समझते हैं। तो प्यारे दोस्तों, पहले स्टोरी को अच्छे से रीड कर लेते हैं और बाद में इसके वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। आई वॉन्ट मुझे चाहिए। आई वॉन्ट टू बी बिग सेज लिटिल मंकी। आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो छोटा मंकी है वो क्या कहता है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ। लिटिल मंकी कहता है और मैं स्ट्रॉन्ग भी बनना चाहता हूँ। अ वॉइस वुमन हियर्स हिम। एक अच्छी औरत जो होती है वो उसे सुन रही होती है। टेक दिस मैजिक वॉन्ट, शी सेज, एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। जो अच्छी औरत होती है वो क्या कहती है? वो कहती है कि तुम यह जादू की छड़ी ले लो, जिससे कि तुम्हारी जो भी इच्छाएं होंगी वो सारी की सारी सच हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अच्छी लेडी है वो कौन है? वो है एक परी, जो कि आप साइड में यहाँ पर देख रहे हैं। अ जिराफ कम्स बाय। तो वहाँ पर एक जिराफ उनके पास आता है, मंकी के पास आता है। ही स्ट्रेचेज हिज लॉन्ग नेक। वो अपनी लंबी गर्दन को खींचता है। ही एट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्रीज। वो जिराफ जो होता है वो लंबा होता है, आपने देखा होगा जिराफ को, जो कि वो लंबे होते हैं। तो वो क्या करता है कि अपनी लंबी गर्दन को खींचता है और पेड़ की सबसे टॉप वाली, सबसे ऊपर वाली पत्तियों को, मीठी मीठी पत्तियों को खाता है। आई वॉन्ट अ लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी पॉप। तो जो लिटिल मंकी होता है वो क्या कहता है कि मुझे एक लंबी गर्दन चाहिए। लिटिल मंकी ऐसा कहता है और तभी आवाज़ आती है पॉप की। हिज नेक ग्रोज लॉन्ग जस्ट लाइक अ जिराफ। तो उसकी जो नेक होती है वो लॉन्ग ग्रो हो जाती है, मतलब उग जाती है एक जिराफ के जैसे। जैसे कि जिराफ की नेक होती है वैसे ही मंकी की नेक हो जाती है। लिटिल मंकी इज हैप्पी। तो अब जो लिटिल मंकी होता है वो खुश हो जाता है। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर। तो तभी वहाँ पर एक क्या आता है? हाथी आता है। हाथी कहाँ आता है? रिवर के पास आता है। ही फिल्स हिज ट्रंक विद वाटर। वो अपनी सूंड को पानी से भर लेता है। ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। वो क्या करता है? जैसे हाथी क्या करते हैं, अपनी सूंड में पानी भर लेते हैं और अपनी पूरी बॉडी पर पानी को गिराते हैं। आप साइड में देख रहे हैं, इस तरह से हाथी कर रहा है। आई वॉन्ट टू डू दैट टू सेज लिटिल मंकी। तो लिटिल मंकी भी ऐसा करना चाहता है जैसा एलिफेंट कर रहा है। लिटिल मंकी कहता है, तभी क्या आवाज़ आती है? बैंग। तभी की तभी बैंग की आवाज़ आती है। जस्ट लाइक दैट, कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ जैसा कि कौन कर रहा है? हाथी कर रहा है। ही ग्रोज अ ट्रंक। तभी उसकी एक सूंड निकल आती है जैसे कि हाथी की होती है। ही इज़ वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश होता है। दिस इज़ फन। यह तो बहुत अच्छा है, यह तो बहुत मज़ेदार है। कौन कहता है? ही सेज, लिटिल मंकी कहता है। नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज अ जेब्रा। तो अगले पल क्या देखता है मंकी? एक जेब्रा को देखता है। आई वॉन्ट स्ट्राइप्स लाइक दोज, ही सेज। वो क्या कहता है कि मुझे क्या चाहिए? स्ट्राइप्स चाहिए, मतलब कि धारियाँ चाहिए जैसी कि उस जिराफ की है। विज, तभी साउंड आता है विज का। जैसे ही वो कहता है तो विज का साउंड आता है। लिटिल मंकी हैज़ स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज बॉडी। तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी पे क्या हो जाती है? लिटिल मंकी के
उसकी बॉडी पे स्ट्राइप्स आ जाती है। जस्ट लाइक द जेब्रा, जेब्रा के जैसी। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत बहुत खुश होता है। He goes to the river to try out his new trunk. तो वह रिवर के पास जाता है अपनी नई सूंड को ट्राई करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। वह देखना चाहता है कि उसकी सूंड कैसे काम करती है। He looks down, वह नीचे देखता है। He sees himself in the water, वो अपने आप को पानी में देखता है। Mother, he cries, वह रोने लग जाता है अपनी मम्मी को आवाज़ लगा के। He cries, help a monster, वो क्या कहता है कि मम्मी, और फिर वो रोता है और वो हेल्प मांगता है और कहता है कि एक क्या है, मॉन्स्टर है। That's not a monster, says his mother, तो उसकी मम्मी क्या कहती है कि वह मॉन्स्टर नहीं है। That's you, वह तुम हो। You want a giraffe neck, तुम्हें एक जिराफ की गर्दन चाहिए थी। An elephant's trunk, तुम्हें एलिफेंट की सूंड चाहिए थी। And स्ट्राइप्स लाइक अ जेब्रा, तो तुम्हें क्या चाहिए, जेब्रा के जैसे स्ट्राइप्स चाहिए। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम इसे भूल गए हो क्या। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, लिटिल मंकी रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। आई लुक अ फुल, ही सेज, वो कहता है कि मैं बहुत भद्दा यानी कि भयंकर दिख रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, मुझे जैसा मैं था मुझे वैसा ही चाहिए, मुझे अपने आप को वापस चाहिए, जैसा वह दिखता था यानी कि वैसा ही वो अपने आप को मांगने लग जाता है। देयर इज़ ए पॉप, अ बैंग एंड अ विज, तो यहाँ पर क्या होता है, पॉप होता है, बैंग होता है और विज होता है। लिटिल मंकी इज़ हिमसेल्फ अगेन, तो जो लिटिल मंकी था जैसा था वह वापस वैसा ही बन जाता है। ही जम्प्स फॉर जॉय, और वो खुशी से उछल पड़ता है। He throws the magic wand in the river, तो वो क्या करता है, मैजिक वॉन्ड को क्या करता है, फेंक देता है रिवर के अंदर। He never wants to be anyone else again, तो वो क्या करता है, जिंदगी में कभी भी, पूरी लाइफ में कभी भी किसी दूसरे के जैसा नहीं बनना चाहता है। तो ये जो स्टोरी है ये रिटन बाय है, लिखी है जूडी लिंग ने। तो आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए और इसको समझिए, स्टोरी में क्या क्या हुआ और हमें क्या दूसरों के जैसा बनना चाहिए और क्या हम दूसरे के जैसा बन के खुश रह सकते हैं। तो यह इस स्टोरी के ज़रिए बताना चाह रहा है हमारा राइटर। तो दोस्तों अब जानते हैं इस स्टोरी में आए कुछ वर्ड्स के बारे में और आप उनको समझिएगा और अंडरलाइन कीजिएगा। वांट का मतलब होता है चाहिए या चाहना, बिग का मतलब होता है बड़ा, लिटिल का मतलब होता है छोटा, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर, वाइस वुमेन का मतलब होता है अच्छी औरत, हियर का मतलब होता है सुनना, टेक का मतलब होता है लेना, मैजिक का मतलब होता है जादू, वांट का मतलब होता है छड़ी, विशेस का मतलब होता है इच्छाएं, ट्रू का मतलब होता है सच, स्ट्रेचेस का मतलब होता है खींचना, लॉन्ग नेक का मतलब होता है लंबी गर्दन, ईट का मतलब होता है खाना, स्वीट लीव्स का मतलब होता है मीठे पत्ते, टॉप का मतलब होता है ऊपर, ट्रीज का मतलब होता है पेड़, ग्रो का मतलब होता है उगना, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। सो फ्रेंड्स इस स्टोरी में कम्स डाउन का मतलब होगा पास आना, रिवर का मतलब होता है नदी, फिल्स का मतलब होता है भरना, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, वाटर का मतलब होता है पानी, ब्लो का मतलब होता है फूंक मारना, हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, ग्रो का मतलब होता है उगना, स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ, बॉडी का मतलब होता है शरीर, ट्राई का मतलब होता है इस्तेमाल करना, लुक डाउन का मतलब होता है नीचे देखना, क्राइज का मतलब होता है रोना, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना या याद आना, ऑफुल का मतलब होता है भयंकर या भद्दा, जंप का मतलब होता है कूदना, जॉय का मतलब होता है खुशी से। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे और इस स्टोरी को आप अच्छे से लर्न कीजिए
और इसमें आए नए वर्ड्स को, न्यू वर्ड्स को भी अच्छे से समझिए। हमने साथ में हर वर्ड मीनिंग का इसमें हिंदी देखी है और उसे भी आप याद कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रश्न उत्तर आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। Please like, share, subscribe our channel, hit the bell icon to get the notification.